اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ, کیسے خوشی کے ساتھ, بولے خوشی کے ساتھ, بولے خوشی کے ساتھ, خوف اور خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی. ابھی ہم نے گایا کہ جا کر بتاؤ, ان کے پاس کیا پیغام تھا کہ یسوع مسیح زندہ ہے, یسوع مسیح جی اٹھا ہے, اور وہ سب سے پہلے عورتیں کیا کرنے گئی, خبر دینے دوڑی. ہمیں بھی کس طرح کیا کرنا ہے, دوڑ کر جانا ہے. کیسے جانا ہے, خبر پہنچانے کی یسوع مسیح زندہ ہے, وہ قبر میں نہیں پڑا, اس کی قبر خالی ہی ہے. آمین. اور لکھا ہے اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام. انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں. آپ کے لیے بھی آج یہ میسج ہے کہ ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں بیٹا, ڈرو نہیں ہے, ڈرو نہیں بھائی, ڈرو نہیں. اگر کالنگ میں ہو تو ڈرو مت, کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اس کا وعدہ ہے. ڈرو نہیں, ڈرو نہیں. کوئی تمہیں دکھائے گا تو ڈرو نہیں. اگر رستوں میں رکاوٹیں آئیں گی تو ڈرو مت. آمین, ہاللیلویا. ڈرو نہیں, کیونکہ کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے, کیا کہا ہے, ڈرو نہیں. آمین. جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں, وہاں مجھے دیکھیں گے. آمین. خدا ہم سب کلام کو پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. کہیں آمین, آمین. کیا ہم نے پڑھا کہ جاؤ, اب ہمیں کیا کرنا ہے, نکلنا ہے. کیا کرنا ہے, جانا ہے, جانا ہے, دوڑ کے جانا ہے. اور کیا کرنا ہے, بتانا ہے لوگوں کو, ان لوگوں کو جن کے پاس ابھی تک خوشخبری نہیں پہنچی. اور خوشخبری کون ہے, خوشخبری یسوع مسیح ناصری ہے. آئیے زوردار تالیاں بجائیں. آج ہم کھڑے ہو کر ورشپ کریں گے, کیونکہ ہمارے یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے, کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. بول بھی سکتا ہے کہ کچھ کرے اور بات نہ ہو, کام نہ ہو.
होना पहले खुदा, हमारी हिफाजत और निगरानी करना पहले खुदा, ताकि हमारी जिंदगियों से पहले खुदा आपका जलाल जाहिर होने वाला हो सके पहले खुदा, और आप ही के नाम को इज्जत और जलाल मिले पहले खुदा। मां तू आपके बेटे पहले खुदा अपने खुदा यीशु नासी के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। अगर आप आसानी के रूम में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी बल्कि यीशु मसीह भी ये चाहते हैं कि आज हम खड़े होकर वर्शिप करें। जो बुजुर्ग हैं वो बैठे रहे, लेकिन बाकी सब खड़े हैं। कोई अपने आप को बुजुर्ग समझता तो जरूर बैठे। हालेलुया। खुदा अपने बंदे को बरकरार रखने के लिए, खुदा हमको उर्दू के नाम पर मौजूद है, क्योंकि उस वादा के साथ जो है उसके नाम में जमा हो, वो आप मौजूद होगा। आमीन हालेलुया। सारे मामूलों में होगा, हालेलुया। सारे मामूलों में होगा, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है।
मिलके कहेंगे क्या?
सच्चा खुदा वो आपके और मेरे दरमियान मौजूद है। उसका वादा है कि जहाँ दो या तीन उसके नाम में मौजूद है उनके बीच में आ जाता है और वो वादों का सच्चा है। हालेलुया, थैंक यू गॉड, होली स्पिरिट थैंक यू। आइए आप लोग प्लीज जोरदार तालियां
ताज़ीम करते हैं कि तू सजदे और ताज़ीम के लायक है खुदा। आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदा बाप, आपका मकसद यही है कि हम खुदा बाप जब तक जिए तेरी मर्जी को पूरा करते रहे और तेरे नाम को जलाल देते रहे। खुदा बाप, आई हुई तमाम जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा बाप, अपने लोगों को अपना जोर बख्श, ताकि खुदा बाप आज का जो कलाम मुहतबे कलाम बयान किया जाए, खुदा बाप वो इन जिंदगी पर गहरा काम करे। खुदा बाप, हर तरह की निजात, हर तरह की बंदी कमजोरी खुदा के बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। जिंदगियां बहाल हों और जिंदगियां आजाद हों और खुदा का बेटा यीशु नाम से इज्जत और जलाल हो। अपने बुजुर्ग खादम के लिए खुदा बाप, जो बुजुर्गी के अय्याम में है खुदा, तो अपना जोर बख्शना खुदा। तेरा खादम ना बोले, तेरा पाक रूस में होकर बोले, वो उसकी मदद और रहनुमाई करे खुदा, और तेरा बेटा यीशु नाम की इज्जत और जलाल हो। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने यीशु मसीह के नाम से। आइए जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के काबिल के लिए, पाक नाम में जोरदार ताली। आपकी तारीफ करेंगे तो आप कलाम को जिंदगी को याद नहीं करेंगे। बजाते रहिए जब तक यहाँ पे खुदा की तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम आवाज सुनने को तैयार हैं? आप हमारी आवाज सुनने को तैयार हैं? जी ब्रदर तस्वीर की आपकी आवाज सुनने को तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। हालेलुया। भाई स्टैंड को लगा दे। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो। आज का दिन बड़ा खास वक्त, इंसानी तारीख में ऐसा वाक़या कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा। हमने भी क्या गाया, जब तू जुम्मश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम करे, क्योंकि बाप आपके लिए ऐसे ही बरसदार ढूंढता है। हम सब जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक को दें। हम आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र। आज हम इससे पहले कि खुदा के कलाम को सीख सके, आज के दिन की मुनासबत से हम अपने ईमान के इकरार करें। मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर के बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा
हमारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कालिम उसके बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। अजीजों, आज हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि ऐसी इबादत जो रात को होती हैं ये बड़े ख़ास मौके होते हैं। हम जानते हैं कि रात को क्रिसमस की इबादत होती है और रात को ईस्टर की इबादत होती है, और ये दोनों जो मौके हैं ये मसीह ईमान में बड़ी अहमियत रखते हैं। जब क्रिसमस की इबादत होती है रात को, तो हम देखते हैं कि दुनिया जो तारीकी में डूबी हुई थी, कैसे खुदावंद का जलाल उन पर चमकता है और रात में जलाल की रोशनी हो जाती है। और इसी तरीके से जब हम मसीह खुदावंद की तस्वीर और उसकी क़यामत की याद बनाते हैं, तो जहाँ गुड फ्राइडे को दिन के वक्त अंधेरा छा जाता है, लेकिन मसीह यीशु जिसने मौत और कब्र को फतह किया, उसके जी उठने के वसीला से एक रोशनी हो जाती है, वो रूहानी रोशनी है जो हर एक ईमानदार की जिंदगी में रहती है और रहेगी। हम इस खास मौका के लिए अपने खुदा का शुक्र करते हैं। आइए अजीजों, हम कलाम के हिस्सा की तरफ बढ़ते हैं जो आज की मुनासिबत से है। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है, इनके पास है कितने बाइबलें आई हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? एनीवे, खुदा बरकत दे। बाइबल का पढ़ना, सुनना, अमल करना वैसे पढ़ना। आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज जो पहली तलावत है वो है मत्ती की बारपति की इंजील, सफा नंबर 33। जिनके पास खुदा का कलाम है या अहकामा, सफा नंबर 33 है, उसका 28वां बाब है और उसकी पहली आयत से हम शुरू पढ़ते हैं। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पाँव फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने को आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा कि तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने
पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो ताकि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। तिलावत का दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे, जो है पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों के नाम, उसका 15वां बाब है, सफा नंबर 165, जिनके पास खुदा का कलाम है। पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों के नाम, उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश दिखाई दी। हम इसकी 3री तलावत पढ़ेंगे, इसी 15वें बाब की 20वीं आयत, जहाँ खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कुरिन्थियों को अपना खत लिखते हुए कहता है, लेकिन फिर वाकई दर हकीकत मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम जोरदार नारा मारे, हालेलुया। क्योंकि मसीह फिर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जितने आदम ने और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा अख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा। खुदावंद की बरकत उसके जिंदा और दिलानी कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आज का दिन खास मौका है और आज की जो सनदी आयत है, आज जो पैगाम हमें मिला है, आज जो हर ईमानदार का नारा है, हम वो नारा लगाएंगे। हम कौन सा नारा लगाएंगे? जिसका ताल्लुक आज से है। हम वो नारा जोश के साथ लगाएंगे, क्योंकि ये पता मंदी का नारा है। और वो नारा क्या है? मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बुलंद आवाज से खुशी के साथ कहिएगा। लिखा है आज के दिन क्या हुआ? लिखा है मौत फतह का लुकमा हो गई। ऊंची आवाज से खुशी के साथ कहिएगा, मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा जंग कहाँ रहा? ऐ मौत तेरा जंग कहाँ रहा? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा के बेटे यीशु ने आज के दिन मौत और खबर पर फतह पाई है और आज का दिन मौत को फतह किया गया है। आज का दिन खबर को फतह किया गया है। नस्ल इंसानी में मौत एक
दहशत की अलामत समझी जाती है। कोई इंसान मरना नहीं चाहता, जिंदगी सबको अजीज है और मौत बड़े इंसान के लिए एक बुरी अलामत है, दहशत का निशान है। बाग़ अदन से हम जब इस वाक़े को शुरू करते हैं तो लिखा है कि जब खुदा ने आदम और हव्वा को खल्क़ किया और उन्हें बाग़ अदन में रखा तो एक हुक्म उनको दिया गया था। वो क्या हुक्म था कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तू मरा। तो अजीजों, खुदा के इब्तदाई प्रोग्राम में, क्योंकि जब खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान को खल्क़ किया तो हम खुदा को हर जगह ये कहते हुए सुनते हैं कि अच्छा है। जो कुछ खुदा ने बनाया उसके बारे में जब खुदा ने देखा तो खुदा ने क्या कहा? अच्छा है। और उसके बाद इंसान को खल्क़ किया और खुदा चाहता था कि वो भी हमेशा हमेशा तक जिंदा रहे। खुदा के इब्तदाई प्रोग्राम में, खुदा की तख्लीक में मौत नहीं थी। खुदा की पहली तख्लीक में जिंदगी ही जिंदगी थी, लेकिन खुदा ने एक हुक्म दे दिया था और नेक और बद की पहचान का दरख्त बाग के वसत में लगा दिया था और उनको खबरदार किया था कि तुम बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन जिस रोज तूने इस दरख्त में से खाया तू मर जाएगा। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना के इंजील में, मसीह खुदावंद ने क्या कहा कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। ये चोर कौन है? ये इब्लीस है। और वो इंसान जिसको खुदा ने बाग़े अदन में हमेशा तक जिंदा रहने के लिए खल्क़ किया था, इब्लीस ने उस जिंदगी को मौत में तब्दील कर दिया। और जब खुदा ने कहा कि इस दरख्त का फल न खाना वरना मर जाओगे, इब्लीस ने आदम के हव्वा के पास आकर कहा कि खुदा ने कहा है कि मर जाओगे नहीं, बल्कि खुदा चाहता है, खुदा जानता है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम खुदा की मानद नेक और बद की पहचान करने वाले बन जाओगे। और उन्होंने फल खाया और वो इंसान मौत में चला। लेकिन आज अजीजों, आज का दिन जब हम उस तारीखी वाक्यों को पढ़ते हैं कि बाग़ अदन में खुदा की नाफरमानी करने की वजह से कैसे हमारे इब्तदाई वालिदैन मौत का शिकार हुए, लेकिन चूंकि वो खुदा की सूरत पर बनाए गए थे और खुदा अपनी सूरत को बिगाड़ना नहीं चाहता था, तो खुदा ने क्या किया? जब इंसान ने गुनाह कर दिया तो खुदा ने बाग़ अदन में एक वादा किया जिसका जिक्र हमें पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में मिलता है कि जब उन्होंने फल खा लिया और खुदा ने कहा इब्लीस को कि मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। वो तेरी एड़ी को काटेगा और तू उसके सर को कुचलेगा। यहाँ खुदा ने एक छुड़ाने वाले का वादा दिया कि एक ऐसा छुड़ाने वाला आएगा जो आपको गुनाह से और मौत से आजाद कर देगा। और आज का दिन तो कलीसिया मसीह यीशु के अजीब हफ्ते की याद मनाती है। ये उस बड़ी निजात की खुशखबरी है जिसका आगाज सर्दी में हुआ, जिसका इख्तिताम कलवरी पर हुआ और जहाँ मसीह यीशु हुए उसके साथ इख्तिताम बताता है कि वो जी ली। हालेलुया। तो आज हम इस बात की
یاد مناتے ہیں۔ بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مسیح خداوند کی پیدائش، مسیح خداوند کا صلیب دیا جانا، مسیح خداوند کا جی اٹھنا، مسیح خداوند کا صعود فرما جانا، اور مسیح خداوند جو اس وقت بنی نوع انسان کی شفاعت کرتے ہیں اور ان کے واپس آنے کی امید آج بھی ایمانداروں کے دل میں زندہ ہے۔ اور عالمگیر کلیسیا اس امید پر زندگی گزارتی ہے کہ وہ جو آسمان پر چلا گیا اس نے ہمیں ایک امید دی ہے، اور وہ امید کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں یعنی اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے ایمانداروں کو جو خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کے بیٹے یسوع کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی دوسری آمد پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے۔ اور ایماندار زمین پر اس امید کے ساتھ خدا کے کلام کی پیروی کرتا ہے، وہ خدا کے خاطر دکھ اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو ہم خدا کے دکھوں میں شریک ہوں گے اس کے جلال میں بھی شریک ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ خدا کا مقررہ انتظام تھا جو خدا نے اپنے وقت پر کیا۔ آج عالمگیر کلیسیا، آج ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں عزیزوں؟ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی یاد بنانے۔ لیکن بائبل یہ لکھتی ہے کہ ہم صرف مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی یاد نہیں مناتے ہیں، بلکہ اس میں ہر ایماندار کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ہر ایماندار کا، اونچی آواز سے، ہر ایماندار کا حصہ ہے۔ مجھے معلوم ہے شاید کچھ نیند آ رہی ہے، لیکن اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگائیے۔ تو ہم کسی ایسی ہستی کی یاد نہیں منا رہے جو کہ تاریخ کا حصہ تھی، وہ کہ مسیح خداوند تاریخ آج سے 2000 سال پہلے مصلوب ہوئے، 2000 سال پہلے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے، لیکن عالمگیر کلیسیا مسیح یسوع نے اس کے موت اور اس کے جی اٹھنے میں برابر کی روحانی طور پر شریک ہے۔ ہم مسیح یسوع میں شامل کیے گئے ہیں، اور جب مسیح یسوع جی اٹھا تو اس کا مطلب ہے مسیح یسوع نے اپنے ساتھ آپ کو، مجھے اور ہر ایک ایماندار کو کیا کیا ہے؟ زندہ کر دیا ہے۔ اور آج جب ہم اس دن مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی یاد مناتے ہیں تو صرف مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی یاد نہیں مناتے، بلکہ جیسا ہم نے ابھی کیا کیا، نعرہ مارا۔ نعرہ کیا تھا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ مسیح یسوع نے میرے لیے اور آپ کے لیے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے جو اس پر ایمان لاتا ہے، موت کو زندگی میں بدل دیا ہے۔ اور آج ہم عالمگیر کلیسیا یسوع کے اس بدن کو جو جی اٹھا اس میں ہم سب شریک۔ اب ہم ایک اور چیز پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی پیشن گوئیاں پہلے سے موجود تھی۔ اگر ہم عہد عتیق میں دیکھتے ہیں، وہاں بھی متعدد مقامات پر مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، لیکن ہم صرف ایک پیشن گوئی پر غور کریں گے۔ اگر ہم زبور 16 کی 10ویں آیت دیکھیں گے، وہاں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ یہ داؤد نبی کی زبانی ایک پیشن گوئی ہے پرانے عہد نامے میں مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے حوالے سے۔ یہ داؤد اپنے بارے میں نہیں کہتا۔ کیا لکھا ہے؟ کہ تو اپنے
मुकद्दस के सड़ने की नौबत नहीं आने देगा। और इसकी वजाहत कहाँ होती है? इसकी वजाहत जो है, अगर हम रसूलों के इमाल पढ़ते हैं, रसूलों के इमाल को देखते हैं, आज थोड़ी स्टडी भी हो जाएगी। रसूलों के इमाल में पतरस क्या लिखता है? अगर हम उसका दूसरा बाब देखते हैं और उसकी 29वीं आयत देखते हैं, रसूलों के इमाल उसका दूसरा बाब और उसकी 29वीं आयत में पतरस पेंटिकोस्त के दिन पैगाम दे रहा है और वो इसी दाऊद की पेशन गोई का हवाला देता है कि कैसे दाऊद की हुई पेशन गोई मसीह यीशु में पूरी होती है। और यहाँ अगर हम 29वीं आयत पढ़ते हैं तो पतरस यहूदियों से क्या कहता है? कहता है, ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो हुआ और दफन हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। लिहाजा पतरस ये कहना चाहता है कि दाऊद ने जो पेशन गोई की है वो दाऊद के बारे में नहीं थी, क्योंकि यहाँ कहता है कि दाऊद तो मर गया, दाऊद दफन हो गया, दाऊद की कब्र हम में मौजूद है। तो ये पेशन गोई जो दाऊद ने की फिर किसके बारे में की है? आगे लिखा है, बस नबी होकर और ये जानकर के खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा, उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया है। ठीक है जी। तो अहद अतीक में मसीह यीशु के जी उठने के बारे में पेशन गोइयां पाई जाती हैं। अब हम एक चीज और देखना चाहते हैं कि मसीह यीशु के जी उठने के बारे में गवाह हैं जो कि मसीह के जी उठने की पेशन गोई करते हैं और मसीह के जी उठने की गवाही देते हैं। उसमें अगर हम लूका 24:5 देखते हैं, लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 5वीं आयत में फरिश्तों की गवाही है। जब औरतें मसीह यीशु की कब्र को देखने गई और उन्होंने कब्र को खाली पाया तो फरिश्तों ने क्या कहा? लूका 24:5 में लिखा है, फरिश्ता ने औरतों से कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी। फरिश्तों ने इस बात की गवाही दी कि वो जी उठा। दूसरी गवाही हमें रसूलों की नजर आती है, तो रसूलों ने भी गवाही दी कि यीशु मसीह जी उठा है और उसका जो हवाला है इमाल 2 बाब और उसकी 23वीं आयत है। इमाल 2:23 में पतरस क्या कहता है यहूदियों से? पतरस ने कहा, जब वो यानी यीशु खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इनमें साबत के मुआबिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशर्म लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जला दिया, जिंदा कर दिया। जी उठने के गवाह हैं। मसीह यीशु की गवाही फरिश्ते देते हैं। मसीह यीशु के जी उठने की गवाही पतरस से दी, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जा में रहे। तो फरिश्ता ने मसीह यीशु के जी उठने की गवाही दी, रसूलों ने मसीह यीशु के जी उठने की गवाही दी और सबसे बड़ी गवाही मसीह यीशु की अपनी जुबान मुबारक से। अगर हम मत्ती 16:21 में देखते हैं, अगर आप मत्ती की मार्फत लिखी इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 30वीं आयत में मसीह यीशु के अपने अल्फाज हैं और वो क्या है? उन्होंने कहा कि उसे जरूर है
کیا ہے؟ پوچھیے بات ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے، اور اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اور وہ تیسرے دن جی اٹھی۔ پھر مسیح یسوع نے اپنے بارے میں اپنی موت سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا۔ اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، مکاشفہ 1 باب اور اس کی 17ویں آیت میں بھی مسیح یسوع نے یوحنا کو کیا کہا؟ جب یوحنا نے مسیح خداوند کو دیکھا اور اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور مسیح یسوع نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، لکھا ہے مکاشفہ 1:17 میں اس نے، یعنی مسیح یسوع نے، یوحنا کہتا ہے، یہ بات کیا کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یوحنا کہہ رہا ہے۔ جب اس نے یسوع کو دیکھا اور اس کے قدموں میں مردہ سے گر پڑا، تو یوحنا کہتا ہے کہ اس نے، یعنی یسوع نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول و آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ ہوں۔ مر گیا تھا، ایک طرف موت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ ہستی اپنے آپ کو کیسے پیش کرتی ہے؟ میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ اول اور آخر، جب مسیح یسوع نے کہا کہ میں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیوں لے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ آج کا دن جو کلیسیا کسی خداوند کے دی اس کی یاد مناتی ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کلام مقدس کے مطابق، جیسا کہ پولس لکھتا ہے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق دین تھا، یعنی یہ معتبر شہادت ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سنا ہے یا لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ وہ ایک معتبر ذرائع کا حوالہ دیتا ہے، کلام کا حوالہ دیتا ہے کہ وہ جی اٹھا، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ اور پترس بھی اپنے خط میں لکھتا ہے اس کلام کے بارے میں کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو اور سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ یہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہوں میں روشنی بخشے۔ تو یہ کلام جو ہمارے پاس ہے، یہ سچائی کا کلام ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ سچائی کا خلاصہ ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں مسیح یسوع نے یوحنا کو فرمایا کہ لکھ، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ تو ہم نے دیکھا گواہ ہیں مسیح یسوع کے بھی اٹھنے کے، پرانے عہد نامے میں پیشن گوئیاں ہیں مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں۔ اب ہم جو تیسری بات آج اس موقع پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس ہستی کی یاد مناتے ہیں۔ ہم جب خدا کے بیٹے کے زندہ ہو جانے کی یاد مناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو ہم دو پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ تاریخی حصہ ہے جو اناجیل میں درج ہے، جہاں مسیح یسوع کے موت اور جی اٹھنے کا تعلق ہے، اس کا تعلق تاریخ سے۔ لیکن جب ہم حدود میں جاتے ہیں تو اس کا تعلق علم الہی سے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ علم الہی سے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مسیح یسوع کے قیامت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟
اور بائبل اس کے بارے میں چند چیزیں بتاتی ہے۔ پہلی بات، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کیے ہیں۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کیے ہیں، ہمیں راست باز ٹھہرانے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کیا گیا اور ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے چلایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دنیا کا منصف ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اعمال 17:31 میں لکھا ہے کہ اس نے خدا نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ عدالت کرے گا اور خدا کا کام کرے گا۔ ایک آگ 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 آگ